Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start without wasting our time. So in this previous video we have seen this chapter Be Healthy. This part we have seen right in two videos. One videos I have explained only this part, and in second video I have explained this part. Now this is third video of this chapter. मैं बहुत थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे सो दैट कि आपको बोरिंग भी ना लगे, बोरियत भी ना हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो इन दिस वीडियो ऑल्सो लाइक सेम तरीके से मैं आपको समझाऊंगी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. आई विल क्लियर रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, sentence formation, grammar rules, everything we will see only this one video. Okay, so if you are watching every day one or two videos, if you are watching, so you can like you will observe, you will also see your English like really you will be improve in your English. Okay, just watch one or two videos every day. Okay, let's start now. Yes, says the teacher. Yes, says the teacher, your body needs good food and exercise. So हाँ, yes का मतलब सबको पता है, yes no. Says the teacher, टीचर कहते हैं या कहती हैं, टीचर है. ठीक है, तो ये भी देखो सेज है तो हमें पता चल रहा है कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो कहता है, ता है, ती है, ते है के सेंस से ये खत्म होगा. योर बॉडी नीड्स, तुम्हारे बॉडी को ज़रूरत है, तुम्हारे बॉडी को, शरीर को ज़रूरत है. गुड, अच्छे फूड, अच्छा खाना. एंड और एक्सरसाइज यानी व्यायाम. यानी कि यस सेज द टीचर, योर बॉडी नीड्स गुड फूड एंड एक्सरसाइज. यू मस्ट ईट वेल एंड प्ले एवरी डे. यू मस्ट ईट, तुम्हें खाना चाहिए अच्छे से, तुम्हें मस्ट ईट यानी खाना चाहिए अच्छे से, और प्ले यानी खेलना, एवरी डे हर रोज़. अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे बोला यू मस्ट, तो यू मस्ट ईट वेल यानी तुम्हें अच्छे से खाना और खेलना चाहिए. मस्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है ईट के साथ, तो यही मस्ट यूज़ हो रहा है प्ले के साथ में भी. तो दोनों के साथ में चाहिए के सेंस में दोनों ही यूज़ हो जाएगा. यू मस्ट ईट वेल एंड प्ले एवरी डे यानी तुम्हें अच्छे से खाना और खेलना चाहिए. इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट वी कैन डू टीचर? क्या और कुछ है? इज देयर एनीथिंग एल्स, अब ये देयर एनीथिंग एल्स यानी कुछ और है. दैट जो, वी हम, कैन डू कर सकते हैं. टीचर का टीचर ही होगा. इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी कैन डू टीचर? आस्क्ड जॉन. जॉन पूछता है. जॉन क्या पूछता है? इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी कैन डू टीचर? नॉर्मली अगर हमें कुछ पूछना है और कुछ, एनीथिंग एल्स हम बोलते हैं ना बच्चों को, जब बच्चे कुछ पूछते हैं क्वेश्चन तो हम पूछते हैं एनीथिंग एल्स, कुछ और. यस, यू मस्ट ऑलवेज बी चीयरफुल एंड हैप्पी. यस, यू मस्ट ऑलवेज बी चीयरफुल. बी चीयरफुल यानी हमेशा आपको कैसे रहना? चीयरफुल यानी प्रसन्न, एंड हैप्पी. यस, तुम्हें ऑलवेज हमेशा, बी यानी होना, और ये मस्ट यहाँ पे भी है तो चाहिए. चीयरफुल यानी प्रसन्न, एंड हैप्पी और खुश. सेज यानी कहता है या कहते हैं. टीचर स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए. Yes, you must always be cheerful and happy, says the teacher smiling. Will you promise to do all these things? Will you promise to do all these things? Will you, क्या आप वादा करेंगे, टू डू ऑल
ये सब, टू डू ऑल दीज थिंग्स, टू डू यानी करने की, ऑल दीज ये सभी चीज़ें। विल यू प्रॉमिस टू डू ऑल दीज थिंग्स? यस टीचर, सेज द होल क्लास। कहता है होल यानी पूरा क्लास। यस टीचर, सेज द होल क्लास। डू यू ईट हेल्दी फूड? डू से स्टार्ट हो रहा है तो क्या तुम खाते हो? अब हमें पता है कि जब डू डज यूज़ हुआ है तो ता है, ते हैं, ती हैं ही बनेगा क्योंकि वो प्रेजेंट रिफर्ड टेंस है। और हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट रिफर्ड टेंस में हिंदी में ता है, ती है, ते हैं के सेंस से ही ख़त्म होता है सेंटेंस। और जब डू डज आता है तो यानी या तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव हो, तभी हम डू डज का यूज़ करते हैं। डू यू ईट हेल्दी फूड? क्या तुम हेल्दी फूड खाते हो? डू यू कीप योर सेल्फ क्लीन एंड टाइडी? वही यहाँ पे भी, क्या आप कीप यानी रखते हो, योर सेल्फ यानी खुद को, क्लीन यानी साफ या स्वच्छ, एंड टाइडी वही साफ सुथरा यानी क्लीन। ओके, क्या आप अपने को स्वच्छ और साफ सुथरा, वही हो गया, सेम चीज़ है। क्लीन, नीट, टाइडी सब एक ही चीज़ होता है। डू यू कीप योर सेल्फ क्लीन एंड टाइडी? क्या आप अपने को स्वच्छ और साफ सुथरा रखते हैं यानी तरीके से रखते हैं। डू यू प्ले आउटडोर गेम्स? यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, वही डू यू प्ले। अब यहाँ पे था डू यू कीप, डू यू प्ले। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि डू यू यूज़ हो रहा है। डू यू ईट, डू यू कीप, डू यू प्ले। क्या तुम खाते हो, क्या तुम रखते हो, क्या तुम खेलते हो। आउटडोर गेम्स, आउटडोर यानी बाहर के खेल। ओके, अभी हम यहाँ पे देखते हैं डू डज का रूल। इफ योर सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट, सिंगुलर, तब हम यूज़ करते हैं क्या, डज। किसके साथ में? प्रेजेंट रिफर्ड टेंस होता है, और जब कोई नेगेटिव आ रहा है या फिर इंट्रोगेटिव आ रहा है। एंड इफ़ योर सब्जेक्ट्स आर आई, वी, यू, दे, प्लूरल, देन योर सब्जेक्ट विल बी डू। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब, नॉट सब्जेक्ट। अगर आपके ये सब्जेक्ट्स हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। रूल्स का भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आप प्लेलिस्ट, आप चैनल चेक करोगे तो वहाँ पे आपको 3 प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको इस तरीके की वीडियोस मिलेंगे, और जो स्टोरीज़ वाले हैं वहाँ पे आपको थोड़ा, स्टोरीज़ में क्या होता है कि आपको पास्ट का भी मिल जाएगा, कई सारे मॉडल ऑक्सिलरीज मिल जाएंगे, तो कई सारी चीज़ें वहाँ पे आपको समझने को मिल जाएंगी। तो जिनका बेसिक क्लियर हो गया है वो आप देख सकते हो, बेसिक वो इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टोरीज़ भी देख सकते हो आप। और स्पोकन के भी हैं, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं जो आप अगर उसे रीड करते हो, बोलते हो, प्रैक्टिस करते हो तो कई सारी चीज़ों का नॉलेज आपको मिलेगा।